नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बालायाम योग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बालायाम योग क्या है? बालायाम शब्द दो अलग अलग शब्द को मिलाकर बना है, जिसमें पहला शब्द बाला यानी बाल और दूसरा व्यायाम है। यही वजह है कि इसे बालों का व्यायाम कहा जाता है। बालायाम योग के दौरान दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाखूनों को रगड़ने पर बालों के विकास में मदद मिल सकती है। इसलिए इसे बालों को बढ़ाने वाले योग में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बालों के लिए बालायाम योग के कई अन्य फायदे भी हैं, जिनके बारे में बताया गया। चलिए जानते हैं कि बालायाम योग करने के फायदे में। बालायाम योग के लाभ बालों पर अलग अलग तरह से नजर आ सकते हैं। बालों की चमक। बालायाम योग करने के फायदे में बालों की चमक को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से बालायाम योग को करने पर बालों में चमक आ सकती है। फिलहाल इस बात की पुष्टि करने के लिए किसी प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। सफेद बालों के लिए बालायाम योग रिजल्ट सफेद बालों पर दिखाई दे सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में बालों से जुड़ी समस्याओं, जिसमें समय से पहले सफेद बालों की समस्या भी शामिल है, के लिए कई योगासनों को शामिल किया गया है, जिसमें एक नाम बालायाम योग का भी है। झड़ते बालों के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो योग का अभ्यास स्कैल्प के रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे झड़ते बालों की समस्या में योग से आराम मिल सकता है। वहीं योग को केशविकार, जिसमें बाल झड़ना भी शामिल है, के लिए भी उपयोगी माना गया है। वहीं इस शोध में केशविकार के लिए जिन योगासनों का जिक्र किया गया है, उनमें बालायाम भी शामिल है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि बाल झड़ने की समस्या में बालायाम का अभ्यास अहम भूमिका निभा सकता है। गंजेपन के लिए जैसा कि ऊपर बताया गया है कि बालायाम योग का नियमित अभ्यास बाल झड़ने की समस्या को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि यह योग गंजेपन से बचाव का काम कर सकता है। दरअसल गंजेपन की समस्या बालों के अधिक झड़ने के कारण होती है। वहीं समय से पहले अगर बाल झड़ने की समस्या को नियंत्रित कर लिया जाए तो गंजेपन का जोखिम कम हो सकता है। बालायाम योग को करने पर बालों को मजबूती मिल सकती है। दरअसल एक शोध में केशविकार के लिए अन्य योगासनों के साथ बालायाम का भी जिक्र मिलता है। वहीं शोध में केशविकार में कमजोर बालों का भी जिक्र है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि बालायाम का अभ्यास बालों को मजबूत भी प्रदान कर सकता है। बालायाम योग करने का तरीका नीचे बताया गया है। बालायाम योग करने का तरीका। कोई भी योग का असर तब होता है जब योग करने का तरीका सही हो। इसलिए बालायाम योग को सही तरीके से करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन किया जा सकता है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर योग मैट बिछाकर सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब आंखें बंद करें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। मन शांत करने के लिए 3-4 बार लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसके बाद दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर छाती के सामने ले आएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़े और आधी मुट्ठी बनाएं। इसके बाद दोनों हाथों के नाखूनों को एक दूसरे का स्पर्श कराएं। अब दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ें। इस समय सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते रहें। बालायाम योग को 8 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। बीच में जरूरत अनुसार कुछ सेकंड का आराम भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, नाखूनों को जोर से नहीं रगड़ना है। अब हम बालायाम योग को कब करना चाहिए? वैसे तो बालायाम योग को किसी भी समय किया जा सकता है। वहीं इसे रोजाना अभ्यास में लाने के लिए सुबह या शाम को बालायाम योग टाइम बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बालायाम योग को कितनी देर तक करना सही रहेगा। बालायाम योग कितनी देर करना चाहिए? बालायाम योग टाइम जानने के बाद इस बात को भी जानना जरूरी है कि इसे कितनी देर तक किया जाए। बालायाम को रोजाना 8 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। वहीं इसके करते वक्त आराम लेने की जरूरत महसूस हो तो कुछ सेकंड का आराम 1-2 बार ले सकते हैं।
अब हम बालायाम योग करने से संबंधित कुछ सावधानियां बता रहे हैं। बालायाम योग को करने से पहले इससे जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में जानना जरूरी है। सावधानी के लिए बालायाम योग को गर्भावस्था के दौरान न करें। माना जाता है कि इससे गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकता है। हालांकि इससे जुड़े सटीक वैज्ञानिक शोध का अभाव है। अगर किसी को नाखून से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे बालायाम करने से बचना चाहिए। इससे नाखून की समस्या और बढ़ सकती है। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।